जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ। ठीक है, तो उसके बाद अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम क्या है उसका? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगता है। ठीक है, जिसका लॉजिक और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मतलब इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकता है और बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल वे में इसको सॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल भी है। ठीक है, तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एपी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए डॉट पी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। अभी उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी एक सीक्वेंस होता है, मान के चलो कोई भी एक सीक्वेंस होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर उसमें आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी उठाओगे, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठाओगे तो उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। वही हमें यहाँ पे देखना है ये कैसे सेम होता है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है, उसके नेक्स्ट अगली वाली टर्म क्या आती है, ठीक है, उसके पहले वाली टर्म कौन से आते हैं, उसी को बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके हम प्रैक्टिस सेट 3.1 भी सॉल्व करने वाले, जो कि इस लेसन का सबसे ज़्यादा ईजी प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक से। तो पहले टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम है हमारे सीक्वेंस। ठीक है, तो जैसे अभी आप सभी स्टूडेंट जो जो स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके स्कूल में आपको जाहिर सी बात है कि टाइम टेबल दिया होगा। ठीक है, टाइम टेबल दिया होगा। हर एक स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता है, हर एक स्कूल में। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो मैं आपको स्कूल के टाइम टेबल के बारे में बता सकता हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि इंडस्ट्री का एग्जाम्पल शायद आपको नहीं समझेगा। ठीक है, तो स्कूल में क्या होता है, आपको टाइम टेबल दिया जाता है। तो टाइम टेबल इसलिए दिया जाता है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि फर्स्ट लेक्चर में कौन सा टीचर आएगा, सेकंड लेक्चर में कौन सा टीचर आएगा, थर्ड लेक्चर में कौन सा टीचर आएगा, या फिर थर्ड पीरियड जो है वो किस सब्जेक्ट का होगा। ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आपको रेगुलर एक टाइम टेबल दिया जाता है कि मंडे को ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ट्यूसडे को ये टाइम टेबल फॉलो करना है, वेडनेसडे को ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तो उस डे वाइज आप अपने रेगुलर पीरियड कैरी करते हो। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैरी करते हो बैग में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो क्या करते हो आप सीक्वेंस वाइज अपने बुक्स भर देते हो। ठीक है, सीक्वेंस वाइज बुक क्या करते हैं, हम भरते हैं। ठीक है, कि पहला लेक्चर मेरा मराठी का है, दूसरा लेक्चर मेरा हिंदी का है, तीसरा लेक्चर मेरा इंग्लिश का है, चौथा लेक्चर मेरा मैथ्स का है, फिर साइंस का होगा, फिर कंप्यूटर का होगा, फिर एसएसटी का होगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, लेक्चर वाइज हम क्या करते हैं, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से क्या करते हैं, लेक्चर वाइज हम क्या करते हैं, हमारे बुक हमारे बैग में भरते हैं। तो उसी को बोला जाता है सीक्वेंस, उसी को क्या बोला जाता है, सीक्वेंस। या फिर ऐसा एक और एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप अगर खाना खाते हो, हम जब भी खाना खाते हैं तो क्या क्या करते हैं, जो प्लेट में जो भी चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि प्लेट में हमारे 4 से 5 ही चीज़ें, एक चपाती है, राइस है, 2 प्रकार की सब्जियां हैं और दाल है। तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले चपाती खाओ। ठीक है, सबसे पहले चपाती खाओ सब्जी के साथ, उसके बाद हम राइस खाते हैं और एंड में हम कुछ स्वीट होगा तो स्वीट खाते हैं। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें सिखाया है कि ऐसे इस सीक्वेंस से खाया जाता है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का सीक्वेंस अगर कुछ अलग होता है तो वो मुझे पता नहीं। ठीक है, मैं ऐसे खाता हूँ तो मैंने आपको इसी वे से बताया, यही सीक्वेंस मैंने बताया। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है ये बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी होता है। ठीक है, जितना बोलने में इजी है उससे ज़्यादा इजी है सॉल्व करने में भी है। ठीक है, तो ये देखो, इस सीक्वेंस में उन्होंने क्या बोला है, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। क्या बोला है, नंबर्स को अगर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है, लाइक द नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, लाइक नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, मतलब कुछ सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स का कुछ सेट, जैसे कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
डॉट 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 टिल कितना आता है इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि लास्ट नंबर कौन सा, इसलिए बोलते हैं उसको इनफाइनाइट। ठीक है, तो अभी इस नंबर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जितने भी नेचुरल नंबर लिखे तो वे ये क्या है, ये एक सेट है, ये क्या है एक सेट है, और उसको क्या किया है, उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 के बाद 2 आता है तो हमने 2 ही लिखा है, 2 के बाद 3 आता है तो हमने 3 लिखा है। ऐसा लिखा है क्या मैंने कि 3 के बाद डायरेक्ट 5 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। 3 के बाद डायरेक्ट 5 नहीं लिखा है। तो ये क्या है, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद बोला है टर्म्स इन अ सीक्वेंस, टर्म्स इन अ सीक्वेंस। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल, यही लिखता हूँ 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ नंबर्स है जिनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं या फिर जो भी नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर्स है इनमें अभी टर्म्स इन सीक्वेंस क्या है, तो देखो ये जो पहला नंबर है, ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा जो कि है 1, ये जो फर्स्ट नंबर है जो कि है कितना है 1, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लिखते हैं T1 से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अगर सेकंड नंबर है ये जो 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये टर्म 2 है हमारी, सेकंड टर्म है। ये 3 जो है तो ये क्या है, थर्ड टर्म है 3। ये फोर्थ वाली कौन सी है, ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो ऐसे करते करते वो बढ़ते जा सकता है। ठीक है, वो बढ़ते जा सकते हैं, तो इसको बोला जाता है टर्म्स इन अ सीक्वेंस, इसको क्या बोला जाता है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। अभी देखो ये है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1 4 9 16 25, तो ये भी तो टर्म्स है ना। तो देखो अभी ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है किसका, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो T1 को मैं बोल सकता हूँ T1 इज इक्वल टू क्या है 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। T2 टर्म 2 क्या है हमारी, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना है 4 है। T3 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर है जो कि है 9। तो ये क्या है, ये एक डिटरमाइंड सीक्वेंस, उसके प्लेसेस क्या है, उसके प्लेसेस डिटरमाइंड है ऑलरेडी, उसके प्लेसेस फिक्स है एक ऑर्डर में, तो इसी को बोला जाता है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। मतलब ये जितने भी टर्म मैंने लिखे ये क्या है, ये सीक्वेंस में लिखे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है टर्म्स इन अ सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारे लेसन का नाम है, वो तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मैंने बोला था आपको समझाने जब मैं समझा रहा था स्टार्टिंग में तब बोला था कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स Tn+1 माइनस Tn इज कॉन्स्टेंट देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें देखो, ठीक है, अगर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा अगर सेम रहता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं AP से। ठीक है, इन दिस सीक्वेंस Tn+1 मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म Tn इज इक्वल टू D इज द कॉमन डिफरेंस। मतलब ये D क्या है, ये D है एक कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी फर्स्ट टर्म होती है हमारी, जो भी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होती है T1, उसको किससे डिनोट करते हैं A से। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं A से। और जो कॉमन डिफरेंस होता है, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डिनोट करते हैं हम D से। किससे डिनोट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम D से। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 5 का टेबल लिखता हूँ मैं। ठीक है, 5 10 15 20 डॉट 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 ये 50 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला है Tn+1 माइनस Tn इज इक्वल टू D आना चाहिए। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, हमें कॉमन डिफरेंस अगर सपोज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देखो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1, और T1 की वैल्यू कितनी, T1 मतलब हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, ये होती है 5। ठीक है, T2 कितना होता है, T2 होता है 10, T3 होता है 15,
T4 होगा 20। अगर तो हमें अगर D फाइंड आउट करना है तो D फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेकंड वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करो, थर्ड वाली टर्म से सेकंड वाली टर्म माइनस करो, तो ये हो जाता है D। सो T2 माइनस T1 अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। T2 माइनस अगर T1 करेंगे तो 10 माइनस 5 आएगा ना। तो सिमिलरली दूसरा देखते हैं D, T3 माइनस T2, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। फिर से देखते हैं T4 माइनस T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अगर ये डिफरेंस कॉमन है किसी भी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, ठीक है, कॉमन है या फिर सेम है, ठीक है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, तो उसे क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये एग्जांपल शायद आपको समझा होगा। तो अभी बुक में जो सॉल्व एग्जांपल दिए, तो 2 सॉल्व एग्जांपल दिए, कितने, 2 सॉल्व एग्जांपल, उसमें सब क्वेश्चन भी है, 4-4 5-5 सब क्वेश्चन है। तो वो दोनों क्वेश्चन में से मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है। ये सॉल्व एग्जाम्पल है हमारे, सॉल्व एग्जाम्पल 1, सॉल्व एग्जाम्पल 2, ये आपको बुक में ऑलरेडी सॉल्व करके दिए हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन ही ले रहा हूँ और जिनको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है। तो देखो पहला एग्जाम्पल पढ़ते, पहले एग्जाम्पल में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी इफ इट इज एन एपी फाइंड नेक्स्ट टू टर्म, ठीक है। अगर वो एपी है तो हमें नेक्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है, अगर नहीं है तो फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले इसको नाम दे दो एपी, ठीक है या नहीं बाद में देखेंगे, ठीक है। तो एपी क्या है, 5 12 19 26। तो इसमें टर्म 1 क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारी 5 मतलब T1, T2 है हमारा 12, T3 है 19 और T4 है 26, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है सेम है कि नहीं, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, ठीक है। तो मैं ये लेता हूँ T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। एक और लेना है और चेक करना है 7 आता है कि नहीं। तो D इज इक्वल टू लेते हैं, ये लेते हैं T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू आएगा 26 माइनस 19, तो इसका भी आंसर आता है 7। इसका भी आंसर क्या आता है 7। देखो अभी डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो अभी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट 2 नहीं, अगर उन्होंने बोला 1000 टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है, नेक्स्ट 1000 टर्म फाइंड आउट करना है तो भी कर सकते हैं। क्या करना है, ठीक है, T4 देखो T4 माइनस T3 किया तो कॉमन डिफरेंस कितना है 7। इसका मतलब अगर T3 में मैं 7 को ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 26। तो 26 में मैं 7 को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा T5 मिलेगा। तो इसका मतलब देयरफॉर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि T5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं T4 उसके पहले वाला प्लस 7 अगर करेंगे तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेंगे। तो हम करते 26 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33, ठीक है। सो T6 फाइंड आउट करते हैं। T6 फाइंड आउट करने क्या क्या करना पड़ेगा, T5 में 7 ऐड करना पड़ेगा, T5 प्लस 7, सो 33 प्लस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 40। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ AP आर 33 एंड 40। हो गया, इतना सिंपल होता है पढ़ाई, ठीक है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा सिंपल है, एक जगह बैठो और सॉल्व करते रहो या फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ना 10 जगह घूमने की ज़रूरत है, ना 10 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। अकेले बैठ के भी पढ़ सकते हो, इतना सिंपल होता है एजुकेशन, ठीक है। अभी देखो उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल कितना सिंपल है ये भी बता देता हूँ, ठीक है। द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंट D आर गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। अरे यार सबसे इजी दिया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है ये दी गई है, A दिया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया है। तो A का मतलब ही होता है, क्या होता है ये T1 इज इक्वल टू कितना दिया है -3, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 4। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं तब जाके तो मिलता है हमें। तो देखो T1 तो मुझे पता है, ठीक है, T1 कितना है -3। अभी क्या करेंगे, ठीक है, तो देखो अभी क्या करेंगे, T2 फाइंड आउट करना है। T2 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, T2 फाइंड आउट करने के लिए देखो A प्लस
डी मतलब T2 मतलब क्या है T1 है, सॉरी ए मतलब क्या है T1, तो हम लिख सकते हैं A1 प्लस डी इज इक्वल टू कितना है -3 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 - 3 कितना होता है 1 होता है। अभी T2 तो मिल गया, तो T3 फाइंड आउट करेंगे। T3 के लिए क्या करना पड़ेगा T2 प्लस डी, T2 कितना है 1 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। T4 के लिए T3 प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। T5 भी कर देते, T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T4 प्लस डी इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 13। तो देखो मिल गया हमें, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा -3, 1, 1, 5, 9, 13, और ये डॉट 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 आके लगा दो, क्योंकि वो कहाँ तक जाएगा ये हमें पता नहीं। उन्होंने फर्स्ट 4 बोला था, हमने 5 निकाल दिया, ठीक है। हमने कितना निकाल दिया, फर्स्ट 5 निकाल दिया, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं और एक एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। तो कमेंट में बताने के बाद ही बताऊँगा मैं, ठीक है, दूसरा वीडियो में। अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। इससे 3.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी इफ दे आर एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या बोला है, जो नीचे दिए गए जो भी एपी है सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं ये हमें चेक करना है। अगर वो एपी है तो उनमें कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है इनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं, ठीक है। अगर वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर डी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, हमारा एपी बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे T1 जो है हमारा, T1 दिया है 2, T2 दिया है 4, T3 दिया है यहाँ पे 6 और T4 दिया है यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू दिए हमें, ये सीक्वेंस दिया है 2, 4, 6, 8। अभी चेक करते हैं ये जो दिया गया सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं, ठीक है। तो अभी इसको कैसे चेक करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस होता है हमेशा T2 - T1, ठीक है। T2 - T1 मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं T2 - T1, तो T2 की वैल्यू है 4 और T1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। डी क्या है, या क्या आया है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आया है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा डी देखते हैं, दूसरा डी T3 - T2 करके देखते हैं। तो T3 का वैल्यू है 6 माइनस T2 का वैल्यू है 4, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2। उसके बाद फिर से एक और देखते हैं, T4 - T3 करके देखते हैं। T4 - T3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - 6, तो ये भी आ जाएगा 2, ठीक है। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस in given sequence is constant, so therefore हम क्या बोल सकते हैं, this sequence, therefore हम लिख रहे हैं this sequence is an AP। तो ये गिवन सीक्वेंस क्या है, ये एक एपी है, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में बोला है यहाँ पे 2, सेकंड वाले में बोला है 2, 5/2, 3, 7/3, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसको देखते हैं ये एपी है या नहीं। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं उनको सबसे पहले क्या करो, टर्म 1 टर्म 2 करके लिख दो, ठीक है। तो T1 है हमारा 2, T2 है हमारा 5/2, T3 है हमारा 3, T4 है हमारा 7/3, ठीक है। तो ये जो T1, T2, T3, T4 दिया है इसको इसी तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकाल देते हैं। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 - T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 - 2, ठीक है। तो 5/2 - 2, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 1 जा होता है 5, 2 2 जा होता है 4, अपॉन हो जाता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 5 - 4 1 वही /2। उसके बाद सेकंड में देखते हैं T3 - T2, तो ये आ जाएगा 3 - 5/2,
2। तो ये देखते हैं 3 2 हो जाता है 6, ये -5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे सेम सेंटेंस लिखना पड़ेगा हमें, कॉमन डिफरेंस in given sequence is constant, therefore this is an AP। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, -10, -6, -2, -2 ... तो इसको भी चेक करते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन उसी तरह के, फिर भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन इसके मैं होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं T1 कितना दिया है, T1 दिया है -10, T2 दिया है -6, T3 दिया है -2, T4 दिया है 2। ठीक है, तो ये 4 टर्म दिए हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा D = T2 - T1 = क्या करेंगे, -6 माइनस, ये माइनस यहीं पे रहेगा और -10 यहाँ पे जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, 2 साइन साथ में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिया। तो ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और ये आ जाएगा +10। सो 10 - 6 करो तो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 आया। देखते हैं कॉन्स्टेंट है कि कॉन्स्टेंट के लिए दूसरा टर्म लेना पड़ेगा फिर से। सो D = करेंगे T3 - T2 = क्या करेंगे, -2 -6, तो -2 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 6 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो 2 इसमें भी चेक किए तो भी चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉसिबल लगता है तो तीसरे इसमें भी चेक करो। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो वो हमारा AP नहीं बनता है। ठीक है, बट ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इन गिवन सीक्वेंस is constant, so therefore हम लिख सकते हैं therefore this sequence is an AP। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में भी सिमिलर सीक्वेंस दिया है, बट चेक करते हैं ये AP है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले T1 की वैल्यू। T1 दिया है 0.3, T2 दिया है 0.33, T3 दिया है 0.333। ठीक है, तो इसमें भी चेक करना है। देखो कॉमन डिफरेंस कितना आता है, D = लिखेंगे T2 - T1 = लिखेंगे 0.33 - 0.3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये 0.33 लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, सो 3 - 3 हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, सो ये आ जाएगा 0.03, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.03। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया, 0.03। ठीक है, अभी एक और देखते हैं, 2 ही वैल्यू है, 3 ही वैल्यू है, तो दूसरा भी देखते हैं। D = करेंगे T3 - T2 = कितना आ जाएगा, 0.333 - 0.33। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं डिफरेंस कितना आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 33 माइनस हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.003। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस in given sequence is not constant नहीं हो, is not constant, तो therefore हम लिख सकते हैं this sequence is not an AP। तो ये जो दिया गया गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या बोला है, 0, -4, 0, -4, -8, -12, -8, -12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है। यहाँ पे भी देखो सबसे पहले टर्म्स की वैल्यूज लिखते हैं। T1 इज इक्वल टू कितना है 0, T2 इज इक्वल टू कितना है -4, T3 इज इक्वल टू कितना है -8, T4 इज इक्वल टू कितना है -12, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 -0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 ही आएगा, ठीक है। D फिर से चेक करते हैं, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8 माइनस ऑफ -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 + 4, 8 - 4 करो तो ये 4 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन, दो डिफरेंट साइन है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार चेक करते हैं, T4 माइनस T3, ठीक है। T4 कितना दिया है -12 माइनस ऑफ -8 इज इक्वल टू क्या करेंगे -12 + 8, यहाँ पे भी आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, वो सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। उन्होंने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला था, कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस इन गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है एपी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो कि डी इज इक्वल टू कितना है -4, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अभी 6th वाला देखते हैं। 6th वाला क्या दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, वो फ्रैक्शन नहीं एक्चुअली वो रैशनल नंबर है, -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा, ठीक है। तो इसको भी चेक करते हैं, तो T1 हो जाएगा अपना -1/5, T2 हो जाएगा -1/5, T3 हो जाएगा -1/5। तो ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि वो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो D इज इक्वल टू क्या होता है सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं T2 - T1, T2 - T1, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/5 माइनस ऑफ -1/5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 ही होने वाला है, -1/5, ये माइनस इंटू माइनस हो जाता है +1/5 इज इक्वल, देखो 1/5 - 1/5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सेम ही दिया है, तो फिर भी ट्राई करते हैं। D इज इक्वल टू लिखते हैं T3 माइनस T2 इज इक्वल टू लिखते हैं -1/5 -1/5, सो इज इक्वल टू सेम ही आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इन गिवन सीक्वेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या है एपी। उसके बाद 7th वाला लिखते हैं। 7th वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए के लिए मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। 7th वाला क्या है 3 + √2 कॉमा 3 + 2√2 कॉमा 3 + 3√2 ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ। लास्ट जो 8 वाला है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखते T1 क्या है अपना, T1 है यहाँ पे 3, T2 है यहाँ पर अपना 3 + √2, T3 है यहाँ पर अपना 3 + 2√2, ठीक है। और T4 दिया है यहाँ पर 3 + 3√2, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 + √2 - 3, ठीक है। सो ये 3 - 3 हो जाएगा 0, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फिर से
T3 माइनस T2 करके देखो क्या हो जाएगा। T3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे √2 कॉमन, सबसे पहले तो 3 माइनस कर देंगे, 3 से 3 चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसके आगे तो मतलब इसका मतलब है ये 1 है, तो यहाँ पे 2 ये माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 1 ये √2, 2 प्लस 1 हो जाता है 3, तो इक्वल टू आ जाएगा 3√2। ठीक है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है, √2 क्या गड़बड़ होगी ज़रा चेक करो। T2 है अपना 3√2, T3 है अपना 3 प्लस 2√2 है यहाँ पे। हाँ, T3 जो है 2√2, T2 जो है 3 प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई अपनी, यहाँ पे गड़बड़ तो शायद कुछ भी नहीं हुई है। ठीक है, देखते। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे और ये प्लस 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस अपना इक्वल नहीं आ रहा है। एक बार चेक करता हूँ मैं आंसर क्या है तो। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू √2 आना चाहिए। अच्छा, ये माइनस है ना, ये पूरा टर्म ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस है ना तो ये पूरा टर्म ब्रैकेट में चला जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं 3 और ये 3, सो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे बचा 2, ये बचा यहाँ पे का -1 और ये आएगा √2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 होता है 1, मतलब क्या आ जाएगा √2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू कितना है √2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक AP है। दिस सीक्वेंस इज एन AP, वो कॉमन डिफरेंस वाला सेंटेंस आपको रखना है। और लास्ट में जो बचा है 8 वाला, ठीक है, 8 वाला यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 8 वाला जो है वो कितना है 127 132 127 132 137, तो ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। ये आपको सॉल्व करना है और इसका कमेंट में मुझे आपको आंसर बताना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो भी बहुत सिंपल है। इसमें से क्या करना है अभी हम पढ़ के समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, राइट एन AP, हमें क्या करना है AP लिखना है। ठीक है, हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो अभी जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 उसके उल्टा करना है। अभी हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, जो सेकंड वाला टर्म था उसमें से फर्स्ट वाला टर्म हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस तो कॉमन है ना, तो फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँ, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करूँ तो मुझे सेकंड टर्म मिलेगा। सेकंड टर्म में अगर फिर से मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँ तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। थर्ड टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूँ तो मुझे फोर्थ टर्म मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, टर्म्स फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा AP मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारा A है, जो कि क्या होता है T1 भी होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना है 10 और D कितना दिया है यहाँ पे 5। ठीक है, सो T1 मिल गया हमारा। तो अभी T2 फाइंड आउट करना है। T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 प्लस 5। तो T1 कितना दिया है, T1 दिया है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस है 5, तो ये कितना हो जाएगा 15। ये कितना हो जाएगा 15, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, तो दूसरा टर्म कितना है 15 है। ठीक है, मतलब 5 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 20 आना चाहिए, देख के समझता है। तो T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में क्या करो, अभी सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करो। ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 कितना है यहाँ पे 15 है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। सो T4 इज इक्वल टू हो जाएगा T3 प्लस 5 इज इक्वल टू, T3 है हमारा 20। ठीक है, T3 कितना है 20 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा 25। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 15,
20,25, ठीक है, डॉट 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 बाद में लगा दो, ठीक है। सभी 1000 2000 टर्म नहीं लिखने, 15 10 टर्म नहीं लिखने, ठीक है, 15 10 20 25 इतने टर्म नहीं लिखने, 4 5 निकालो, उसके बाद डॉट डॉट निकालो, ठीक है। उन्होंने बोला एपी निकालना है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी एपी है, हमें बस वो सीक्वेंस लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड वाले में क्या दिया है, ए दिया है 3 और डी दिया है 0, ठीक है। ए दिया है -3 और डी दिया है यहाँ पे 0, तो हम लिखते थे यहाँ पे T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और डी दिया है 0, ठीक है। तो T1 पता है तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 प्लस 0, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। T1 प्लस डी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, T1 प्लस डी, तो T1 दिया है -3 प्लस करेंगे 0, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, ठीक है। T3 कितना आ जाएगा, T3 आ जाएगा T2 प्लस डी, सो T2 आ गया अपना -3 प्लस करेंगे 0 इज इक्वल टू कितना आएगा -3, ठीक है। इसका मतलब ये सी में आने वाला है, 0 ऐड होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 अभी ये मरते दम तक लिखते रहो तो भी वो -3 आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मत लिखो, ठीक है, उतना करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाले में क्या बोला है, ए इज इक्वल टू है -7 कॉमा डी इज इक्वल टू है 1/2, ठीक है, डी इज इक्वल टू है 1/2, ठीक है। अभी इसको भी समझते हैं, ठीक है। ए मतलब क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, सो T1 इज इक्वल टू लिखते हैं, ए इज इक्वल टू लिखते हैं -7 और डी इज इक्वल टू लिखते हैं 1/2, ठीक है, 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, सो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस डी, T1 दिया है अपना -7 प्लस करेंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 2 हो जाएगा 14, सो यहाँ पे लिखूंगा मैं -14, 1 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखता हूँ 1 अपॉन लिखेंगे 2, सो 14 -1 होता है 13, तो ये आ जाएगा -13/2, -13/2। सो सेकंड टर्म मिल गया। अभी थर्ड टर्म निकालते हैं, ठीक है। सो थर्ड टर्म के लिए करेंगे T2 प्लस टी, सो T2 कितना है अपना -13/2 प्लस डी कितना है 1/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे -13 + 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -12/2, ठीक है। उसके बाद T4 भी फाइंड आउट करते हैं, T4 इज इक्वल टू आ जाएगा T3 प्लस डी, सो T3 कितना है अपना -12/2, जिसका मतलब क्या होता है 6 ही हो जाता है, ठीक है, प्लस लिखते हैं +1/2। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने ऐसा ही रखा है, ठीक है, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। -12 + 1 हो जाएगा /2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -11/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए पी, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहला टर्म है -7, दूसरा टर्म है -13/2, ठीक है, 7 से बड़ा आ गया। अभी देखो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, 12/2 हो जाता है यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा -6, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -6, ठीक है, और बाद में आएगा 11/2, -11/2, कॉमा देके डॉट 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 लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन पे सॉल्व। देखते हैं फोर्थ वाला अभी, ठीक है। फोर्थ वाले में दिया है -1.25, ए इज इक्वल टू दिया है -1.25 और डी इज इक्वल टू दिया है 3, डी इज इक्वल टू दिया है 3, ठीक है। तो ये अपना T1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1.25, ठीक है, ये -1.25 तो -1.25, ठीक है, और डी इज इक्वल टू दिया है 3। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले T2 निकालो, T2 क्या हो जाएगा T1 प्लस डी, T1 दिया है -1.25 प्लस 3 करो, तो 3 में से अगर 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.75 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1.75। 3 बड़ा नंबर है ना, तो इसलिए पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। T3 निकालो, T3 के लिए क्या करेंगे, T2 प्लस डी इज इक्वल टू, T2 कितना है 1.75 प्लस 3, तो ये पॉइंट के पहले जो उसमें ऐड करो, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4.75, ठीक है। T4 निकालते हैं, T4 आ जाएगा T3 प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.75 प्लस 3, सो 4 + 3 होता है 7, तो ये आ जाएगा 7.75, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1.25 कॉमा 1.75 कॉमा 4.75 कॉमा 7.75 कॉमा डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिफ्थ वाला एंड सिक्स्थ वाला जो है ये आपके लिए रहेगा
होमवर्क, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्रैक्टिस से 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ये लेसन में कुछ नहीं समझा हो ना, तो उसको प्रैक्टिस से 3.1 का क्वेश्चन नंबर ये 3 समझा दो, ताकि वो कॉन्फिडेंट फील कर पाए, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो उन स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं जिनको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ ये कैसे इजी होते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। तो क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। तो क्या बोला है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है, जो कि हम अभी तक करते आ रहे थे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना इस लेसन में सबसे ज़्यादा ईजी काम है, ठीक है। जो भी पहला नंबर होता है सीक्वेंस का, वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू, हम इसे T1 भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाता है 5। तो ये a क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद T2 कितना है, T2 है 1, T3 कितना दिया है -3 और T4 कितना दिया है -7, ठीक है। अभी जब उन्होंने बोला है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, मतलब इन चारों क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा सोचो मत कि वो एपी है या नहीं, ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये एपी है या नहीं, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं, तो ये सोचना ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो डायरेक्टली लिख दो, जो भी पहला वाला सीक्वेंस का नंबर है वो हो जाता है अपना फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, पर वो क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करो, मतलब जो भी आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म को सबट्रैक्ट करो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू लिखते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, देखो T2 कितना दिया है 1 दिया है, माइनस T1 कितना है 5, तो कितना आ गया डिफरेंस, 1 - 5 हो जाता है -4, कितना हो जाता है -4। यहाँ पे भी चेक करते हैं -4 आता है कि नहीं, -4 आना ही चाहिए और आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, T3 कितना दिया है -3, T2 कितना दिया है -1, सो -3 और -1 मिला के होता है -4, तो हो गया है कॉमन डिफरेंस कितना है, सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है अपना 5, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना है -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल होता है, बस आपको पेन और बुक लेके उसमें लिखना पड़ता है और सॉल्व करके देखना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरे में a इज इक्वल टू लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू लिखेंगे 0.6, ठीक है। T2 हो जाएगा अपना 0.9, T3 हो जाएगा अपना 1.2, T4 हो जाएगा अपना 1.5। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा 3 का टेबल है, बस 3 नहीं लिखा है, ठीक है। 0.3 का ये टेबल है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, बस d इज इक्वल टू लिखेंगे हम T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.9 माइनस 0.6, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 में से 0 गया, 0.9 में से 6 चला गया, तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एक और देखते हैं, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.2 माइनस 0.9, तो देखो इसमें भी 3 का ही डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखो 0.3, ठीक है। जो पहला है उसको ही कॉपी करते चलो, ठीक है। फिर से लिखते हैं d इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू लिखेंगे 1.5 माइनस 1.2, यहाँ पे भी कितना आएगा 0.3। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है अपना 0.6, तो d इज इक्वल टू है अपना 0.3, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको चाहिए तो एक काम करते हैं, ये वाला आप सॉल्व करो, ये वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं आंसर में होम वर्क, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में फेंक के मारो, ठीक है। कमेंट में बताओ, फेंक के मारो का मतलब है कमेंट में बताओ, ठीक है। जैसा आपको लगे, जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझो और मुझे कमेंट में बस आंसर बताओ, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है बस उतना बताओ। ओरली आप सॉल्व कर सकते हो और हाथ से आप कमेंट में टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखो अभी फोर्थ वाले में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, सभी में डिनोमीटर सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन करने में सबसे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर से लिखते हैं यहाँ पे T2 इज इक्वल टू है 3/4, T3 इज इक्वल टू है 5/4 एंड T4 इज इक्वल टू है 7/4, ठीक है। तो देयरफॉर लिखते हैं कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 दिया है 3/4 माइनस 1/4, सो 3 माइनस 1 करो तो डायरेक्ट आ जाएगा 2/4, 2 1 जा होता है 2, 2 2 जा होता है 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आंसर आ जाएगा अपना 1/2, ठीक है। तो ये हमेशा कॉमन रहेगा, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना है 5/4
-3/4। सो 5 - 3 हो जाता है 2, ये अपॉन 4 सेम ही आ गया 1/2। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम ही है, ठीक है। फिर से लिखते हैं डी इक्वल टू, एक और ट्राई कर देते हैं 7/4 - 5/4, ये डायरेक्ट किया है तो यहाँ पे भी आ जाता है 2/4, जिसका मतलब होता है 1/2। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू है यहाँ पे 1/4 और डी इज इक्वल टू है कितना है, डी इज इक्वल टू है 1/2, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म हो जाता है। इसके बाद की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 उसके कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद, ठीक है। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे कि हमें अच्छा नहीं लगता है, मूड नहीं होता है पढ़ाई करने का, हमें टेंशन रहता है नोट्स कंप्लीट करने का, ठीक है, या फिर डिप्रेशन रहता है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी बोलते रहते, ठीक है। तो इस किसी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड जय हिंद।